शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया डियर कामरान, आप अपने समाजी कारकर्दगी से जुड़े हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आपके साथ के जो आपके दोस्त अहबाब हैं, पूरी एक टीम अच्छी आपके साथ है। मेरी दुआएं आपके साथ है, मैं जिस लायक हूँ हमेशा आपके साथ हूँ। सर ये पूछना चाहूँगा सर, इतने सालों में सर आपको कौन सी जो बात यहाँ की खासियत लगी हुई, मतलब जो बहुत इम्पोर्टेंट खासियत जो आपके दिल पे एक चीज़ लगी? जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया। और सभी को सलाम, आदाब, गुड इवनिंग। देखिए, एएमयू की अगर मैं बात करने लगूँ तो मैं बोलता जाऊँगा और वक्त कम पड़ जाएगा। मेरी ये खुश नसीबी रही कि मेरे वालिद ने भी यहाँ तालीम हासिल की। 1937 में उन्होंने बीए में एडमिशन लिया यहाँ पे, जब बहुत गिनती के तालिब इल्म यूनिवर्सिटी में थे। तब से लेकर और फिर मैंने यहीं पर तालीम हासिल की, फिर वहीं पर खिदमत करने का मौका भी मिला। तो इतनी यादें जुड़ी हुई हैं, चाहे वो तराने का जिक्र हो, ये मेरा चमन ये मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ, या यहाँ के तालिब इल्म का जिक्र हो। हज़ारों स्टूडेंट मेरे 32-34 साल की जो मेरी सर्विस रही, मेरे टच में आए और उनसे बड़ा मेरा बहुत ही बल्कि दोस्ताना उनसे मेरा ताल्लुक़ रहा। और उनके साथ बैठ के चाय पीना और तमाम क्लासेस कंडक्ट करना और फिर बड़े जलसों में उनके साथ शिरकत करना। अलीगढ़ के बाहर भी यूथ फेस्टिवल में भी जाते रहे। तराना अगर हम बात करें तो बल्कि इसको कैंपस को और फैला दीजिए। जी जी, कैंपस का तो तराना ये है ही एएमयू का। अगर हम इसको और इस पूरे हिंदुस्तान को अगर हम चमन बना दें जी जी, तो एक इसकी जो वसअत है, इसकी जो फैलाव है और बढ़ जाएगा। इसी तरह से जो एएमयू है, इसमें पूरे हिंदुस्तान के लोग पढ़ते हैं आके, हर सूबे का स्टूडेंट यहाँ पर शामिल है। मोदी साहब ने भी जब अपनी तकरीर में सबसी डे या कॉन्वोकेशन थे उसमें, है ना, मिनी इंडिया का इसको कह के एड्रेस किया था। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो पूरा एक हिंदुस्तान इसमें बसता है। और अगर हम इसको और कहें तो कई मुल्कों के इसमें बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और एक वक्त ऐसा भी आया जब मैंने तमाम जो यहाँ फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको भी हमने बुला के उनकी आवाज़ में भी तराना रिकॉर्ड किया। और इस तराने के हवाले से बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि कई मुल्कों में भी जाने का मौका मिला और वहाँ भी हम लोगों ने इस तराने को पॉपुलर किया। और वहाँ जो यहाँ के पास आउट्स थे, ओल्ड बॉयज़ थे, ओल्ड गर्ल्स थी, है ना, वहाँ भी जाके उन्होंने इसकी खुशबू बिखेरी, इसके रंग को वहाँ भी बिखेरा। और मजाज साहब, असरारुल हक मजाज ने जब ये लिखा था तो उनको ये अंदाज़ भी नहीं था कि कभी इतना मकबूल हो जाएगा। और अच्छा, वैसे उन्होंने तो नज़र अलीगढ़ के उन्वान से नज़्म लिखी थी, बाद में इसको एएमयू ने अपना तराना अडॉप्ट किया और फिर पूरी दुनिया में इसकी खुशबू में एक मोहब्बत। अगर मैं जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर हम इसको मेरा चमन कह दें, उसको पूरे हिंदुस्तान में इसकी बात करें तो बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। पूरा हिंदुस्तान हमारी यूनिवर्सिटी में बसता है और यहाँ की गंगा जमनी तहज़ीब मशहूर है, अलीगढ़ की गंगा जमनी तहज़ीब मशहूर है। किसी तरह की कोई तफरीक नहीं है, कोई आपस में कोई भेदभाव नहीं है। तो बड़ी अच्छी यादें मेरी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी हुई हैं। और वो पूरे, अब मैं जो बोल रहा हूँ तो पूरा फ्लैशबैक हो रहा है, कहाँ की मीठी यादें। तो वो एक लंबी कभी बैठ के बात करेंगे, पूरी एक 3 घंटे की फिल्म बन सकती है। अब सर मैं एक चीज़ ये कहूँगा सर, यहाँ तहजीब का सर आप बताइए सर, मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तहजीब के बारे में, मतलब इस चीज़ को हम कैसे कह सकते हैं सर, क्या है यहाँ की? देखिए, ये तो मेरे तमाम जो हमारे बुजुर्ग थे, मेरे जो वालिद थे, वो सब इस बात का जिक्र करते थे कि बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं
लेकिन AMU के हवाला जब भी दिया जाता है, इवन अलीगढ़ का भी जिक्र जब भी आता है, तो यहाँ तहजीब, यहाँ का अखलाक, उठने बैठने का तरीका, बल्कि मैं अगर यूँ कहूँ कि एक बार उन्होंने बहुत सारे अखबारों में लिखा था, बहुत मशहूर सहाफ़ी गुजरे हैं जनाब खुशवंत सिंह साहब, वो जब तशरीफ़ यहाँ पे लाए थे, तो उन्होंने बहुत सारे अखबारों में यहाँ की तहजीब, यहाँ के बात करने का तरीका, यहाँ तक कि जब वो सुबह चाय जो लेके आए उनके कमरे पर, उन्होंने किस तरह से उनको सलाम किया, किस तरह से उन्होंने चाय के लिए उनसे पूछा, ये सब बातें खुशवंत सिंह साहब ने भी लिखी हैं यहाँ से लौट के। तो ये जब भी बात AMU की होती है तो अक्सर इस बात का जिक्र आता है कि साहब यहाँ का जो लबो लहजा है, यहाँ का जो अखलाक है, यहाँ की जो तहजीब है, वो कहीं ना कहीं एक अलग पहचान अलीग बिरादरी को देती है, जो हम अलीग कहते हैं, एक अलग पहचान जो अलीग। इस बात को तो जहाँ भी हम भी अपने स्टूडेंट से ही कहा करते थे कि भाई जब भी कहीं जाइए आप, तो वो छाप जो है, अगर आप अपने आप को अलीग कहते हैं तो जिम्मेदारी भी तो आती है। जी जी। अगर आप अलीग कह रहे हैं तो आपको एक अलग तरह का पहचान बनानी है, अलग तरह की तहजीब आपको, है ना, अलग तरह का किरदार आपको नजर आना चाहिए। जी सर। और शायरी में भी आपने काफ़ी काम किया है सर, तो मैं सर चाहूँगा कुछ आपके जो शेर हों जो अलीगढ़ के लिए, जो सर आप थोड़ी बहुत देखिए, दोनों काम, अगर शायरी और मौसीकी की बात की जाए तो दोनों बड़े बारीक काम है और बड़े मुश्किल काम है। बहुत कुछ तो शऊर, कुछ कहने, और मैं ये कह सकता हूँ कि शायद सुनने का ही शऊर पैदा हो पाया अभी तक। बहरहाल दो चार अशार मैं कुछ जो मुझे याद आ रहे हैं, मैं वो पेश की देता हूँ। अर्ज़े किया है कि सदाकत खून में भर दे, दिलों को तू वफा दे दे। सदाकत खून में भर दे, दिलों को तू वफा दे दे। हमारी नस्ल को या रब अदब शर्मो हया दे दे। और मुझे माँ बाप ने पाला बड़ी कुर्बानियाँ देकर, मुझे माँ बाप ने पाला बड़ी कुर्बानियाँ देकर, मेरे हिस्से की सब बरकत खुशी उनको खुदा दे दे। बहुत खूब। और एक शेरी देखिएगा कि नहीं मैं ये नहीं कहता गमों को टाल तू मेरे, नहीं मैं ये नहीं कहता गमों को टाल तू